सो ऐसे मैं रोहतक पहुंचा, बॉक्सिंग स्टार्ट की, 5 से 6-7 महीने मैंने परफॉर्म किया। मेरे कोच बहुत खुश थे मुझसे, उन्हें लगता था कि अब ये लड़का नेशनल में और इंडिया में मेडल मारेगा और इंडिया बहुत नाम करेगा। लेकिन जो मैंने जेवलिन थ्रो में जो इंजरीज मुझे होना शुरू हुई थी वो मैं समझ नहीं पाया था। वो इंजरी मुझे उस समय हुई बॉक्सिंग करते समय। तो फिर से हुई? यस, मेरे राइट शोल्डर में इतनी इंजरी हो गई कि मेरे कोच ने मुझे बहुत सारे डॉक्टर से मिले, लीगामेंट्स बहुत बड़े इश्यू हो गए थे जो कि ठीक होने को रेडी थे। डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने सर्जरी बोला। उस समय ये बात कर रहा हूँ मैं 2005 के आसपास की। एज क्या थी उस टाइम? मैं रहा हूँगा 20 साल, 20-21 साल का। तो मेरे कोच ने बहुत कोशिश की। थैंक यू कोच साहब, अगर कभी आप देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच। आप जैसा इंसान तो ज़िंदगी में शायद नहीं मिलेगा मुझे कभी। उन्होंने बहुत कोशिश की, बेचारों ने बहुत कोशिश की, बट वो नहीं हो पाया ठीक। और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला, आज मैं जो भी हूँ ऐसा नहीं है मैं जो हूँ उसको आप देख रहे हो, ये देखो कि मेरे पीछे ही कहानी क्या है। वही बिल्कुल। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मुझे लगा, क्योंकि मैं बचपन 7 साल से जिस चीज़ का वेट कर रहा था वो चीज़ मुझे मिलना, उसके करीब मैं पहुंचने वाला हूँ, और मुझे इतनी बड़ी इंजरी हो गई कि डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी ये बॉक्सिंग नहीं कर पाएगा, इसको आप 2-3 साल के लिए बिल्कुल वो करो ब्रेक। मैं उस समय, शायद मुझे नहीं पता उस समय डिप्रेशन तो कुछ चीज़ होती नहीं थी या हम समझते नहीं थे, मुझे नहीं पता, बट मैं फुल ऑन, मतलब ये हो गया था कि अब मैं कुछ नहीं करने वाला और ना कुछ हो पाएगा। अब कह सकते हैं अब डिप्रेशन, उस समय मुझे नहीं पता था टर्म नहीं था उस टाइम, अब पता टर्म है है अपने डिप्रेशन था, पास। बट हाँ। सो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय था, सबसे बुरा। अकेला फेस कर रहा था क्योंकि मैं घर वालों को बोलना नहीं चाहता था कि वो बेचारे परेशान होंगे। और करीब 1 साल तक मैं उसमें रहा। मैं हॉस्टल में रहता था, ना बाहर गया, कहीं नहीं जाता। बस मेरे जो दोस्त थे वो आते थे, वो समझाते थे कई बार, क्योंकि जाट तो भाई हमारे वैसे भी बहुत खुले दिल के होते हैं। कोई नहीं भाई, और अब पुलिस में भर्ती हो जा और ये कर ले, अरे मैं रखो भाई। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। फाइनली 1 साल बाद मैं वहाँ से निकला। निकलने के बाद मैंने कहा मैं ऐसे हार तो नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे WWE में जाना है अब। लेकिन अब इसके लिए क्या करना, तो मैंने स्विच किया, मैं किक बॉक्सिंग ज्वाइन किया। मैंने एक हाथ काम नहीं करेगा ना, एक हाथ काम करेगा बाकी किक काम करेंगी, तो मैंने किक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स ज्वाइन किया। किक बॉक्सिंग में मैंने नेशनल में 2006 में ही पहली साल में ही नेशनल चैंपियनशिप जीती सुपर हाईवेट कैटेगरी में, और लगातार 4 साल तक मैं नेशनल चैंपियन रहा किक बॉक्सिंग में। हाथ जरूर मैं धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, बट वो चीज़ नहीं थी, बट फिर भी मुझे पता एक हाथ है और हाइट बिल्ड अच्छी थी। करते करते फाइनली मैं यहाँ वहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन हो गया मेरा रोहतक से। मैं वापस घर आया, ग्वालियर आया। मैंने फिजिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। इसी दौरान मुझे पहली बार एक ऑफर आता है, एक शो आता था बहुत साल पहले, शायद आप लोगों को पता हो। सोनी का एक बहुत रियलिटी शो था, उसका नाम था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर, जिसमें फराह खान, अनु मलिक होते थे। तो उसके लिए मुझे एक बार बुलाना, फोन आया कि आप ऑडिशन दीजिए। मैंने उनको बोला कि ऑडिशन चल रहे थे, तो मुझे बुलाया उन्होंने, क्योंकि एक्चुअली ग्वालियर में ऑडिशन चल रहे थे। ग्वालियर से कोई बंदा सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो जिसने ऑडिशन ऑर्गेनाइज किए थे ना, वो मुझे जानते थे, वो न्यूज़ पेपर थे। बोले यार सौरभ कोई सिलेक्ट नहीं हो, तू आ जा यार, तू कुछ कर दे। मैंने आता हूँ। मैं गया। बोले क्या मुंबई से टीम आई थी। बोले आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा यार मैं किक बॉक्सर हूँ, ठीक है, मैं या तो मार सकता हूँ। तो वो घबरा गया, मुंबई मार। मैंने यार मैं मार खा सकता हूँ। बोले मार खा सकते हो? मैंने हाँ खा सकता हूँ। कैसे खा सकते हो? मैंने कैसे भी। तो भाई 3-4 शायद ये एपिसोड देखा हुआ है मुझे, हाँ 3-4 लोग आते हैं, मुझे पंचेस घूसे खूब मारते हैं, ये सब करके। अच्छा भैया सौरभ बताओ कि तुम क्या करने वाले हो आज? मैं आज पिटाई खाने वाला हूँ। मतलब तुम मार खाओगे? जी हाँ, पीटते बहुत लोग हैं, पिटने वाले बहुत कम मिलते हैं। किस्मत वाले आओ। शाबाश सौरभ। बोले ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये अभी तक हमारे पास नहीं आया, आप मुंबई आ रहे हो। मुंबई गया। मुंबई में वो अब कर देते हैं अपना वो ड्रेसअप वगैरह, वो बना दिया, वो जिनी जैसा बना दिया कुछ, मुझे आज भी याद है। के लिए कुछ भी करेगा। हाँ, सो मैं गया तो वहां पे लोगों ने मुझे लकड़ी के फट्टे वट्टे से मारा खूब, और वो मैं हो गया इवेंट, और लोगों को पसंद आया। आफ्टर दैट मैं जैसे ही घर पहुंचा ना, तो मुझे फोन आया कि फराह खान ने कुछ आइडिया दिया एंटरटेनमेंट को कि इस लड़के को लेके ना हम एक कैरेक्टर बना सकते हैं, गोंग मैन। तो एक कैरेक्टर वहां होता है, उसका फेमस लाइन थी, गोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो भाई उन्होंने बुलाया तो अब जो खड़े होते थे और वो बोलते थे। एक वो छोटा सा कैरेक्टर था, समझ गया। तो जैसे कुछ गलत करता था कोई, तो मैं गोंग बजाता था, और गोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। वो एक छोटा सा कैरेक्टर था, बट वो, मैं एक बहुत छोटी फैमिली से हूँ, छोटे से शहर से हूँ, मेरे फादर फार्मर है, तो
आपको अगर मुंबई जाना है, रहना है, सर्वाइव करना, तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। तो उन लोगों ने मुझे बहुत कम पैसे ऑफर किए, बट मैंने उनको हाँ बोल दिया और मैंने कैरेक्टर किया। ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.